चाहूंगा इसमें अयान मुखर्जी ने थोड़ा ब्रह्मास्त्र इफेक्ट भी डाला हुआ। कबीर एक रूक स्पाई है और यहाँ पे एक लोन तो वो एक स्मोक बॉम्ब फेंक के मारता है और वहाँ पे सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। वांटेड देखी होगी, उसमें जो ऐसे ना गन को घुमा के मारते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में स्लो मोशन में उस हेलीकॉप्टर के जो पायलट है उसको गोली से उड़ा देता है। तो यशराज फिल्म्स ने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी पठान के बाद सोचा कि हम एक और मूवी निकालेंगे और इस टाइम वी गोना मेक समथिंग मच बिगर, लार्जर, बोल्डर। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ग्राउंडेड कैरेक्टर को सुपर हीरो लेवल दिखाएंगे, समथिंग लार्जर देन लाइफ। तो हमारे बॉलीवुड में कितने ही ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने लार्जर देन लाइफ मूवीज बनाई हैं और वो ब्लॉकबस्टर गई हैं, नहीं है तो ब्रेक इवन तो किया है। इज इट नाग अश्विन जिनने कल की 2898 बनाई है, या ओम रावत जिनने आदिपुरुष बनाई है, या फिर अयान मुखर्जी जिन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाई है। ओम रावत को हटा देते हैं बिकॉज ही इज नॉट अ विजनरी डायरेक्टर एंड ऐसा ही यशराज फिल्म्स को लगा होगा, सो दे डिसाइडेड टू गो विद अयान मुखर्जी। अब इस पूरी मूवी में ना तुम एक चीज और नोटिस करोगे, इसको ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसके VFX से रिलेटेड। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा इसमें अयान मुखर्जी ने थोड़ा ब्रह्मास्त्र इफेक्ट भी डाला हुआ है, उसके काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। मैंने मूवी सिनेमा में देख लिया, इसका कोई OTT रिलीज नहीं है, तो फिर मैं ट्रेलर या फिर जो भी मेरे को इमेजेस मिल जाएंगी इंटरनेट पे उसके बेसिस पे मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें इसमें थोड़ा स्क्रीन प्ले के बारे में बताऊंगा कि अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को इस तरह से विजुलाइज करते तो ये कितना बेटर हो सकता था। और फन फैक्ट ये है कि ये सारी चीजें अयान मुखर्जी भी कर सकते थे। ही इज अ विजनरी डायरेक्टर। ब्रह्मास्त्र ने काफी अच्छी बनाई है, लेकिन ग्राउंडेड कैरेक्टर को सुपर हीरो नहीं बनाया जा सकता। तो शुरू करते हैं। अब देखो, जब इस मूवी को टीज किया गया था मुझे सीरियसली लगा था कि इसमें हमें फाइनली कबीर की एक रिडेम्पशन आर्क देखने को मिलेगी। थोड़े बहुत हिंट भी मिले थे कि इसमें इसका बचपन भी दिखाया जाएगा और आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, लेकिन इनने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वेस्ट कर दी, वो पोटेंशियल वेस्ट हो गया। अब तुमने एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे ना जो स्टूडियो है यशराज फिल्म्स, उन लोगों ने कुछ ना चेकलिस्ट भेजी होगी डायरेक्टर को कि हमें ये कुछ चीजें दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल वो चाहते होंगे कि वोल्फ के साथ दिखा दो, तो इनने वोल्फ डाल दिया। जैसे पठान में मेन कैरेक्टर जेट पैक लेके उड़ता है, तो इस केस में हमारा मेन कैरेक्टर ड्रोन को लेके उड़ता है। और जैसे पठान में ट्रेन चलते हुए ट्रेन पे फाइट हो रही होती है, तो इस मूवी में चलते हुए प्लेन पे फाइट हो रही होती है। ये साफ पता चलता है कि किसी ने ये चीज रिक्वेस्ट करी थी कि ये सब चीज डालना, क्योंकि हमें लार्जर देन लाइफ दिखाना है, इसको और भी बड़ा दिखाना है, लेकिन नहीं हो पाया। चलो बात करते हैं अपने पहले शॉट की। तो मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, कबीर एक वोल्फ के साथ चलता हुआ आ रहा होता है। वो वोल्फ में एक्चुअल में स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग वो वोल्फ की दुश्मनों का पेट था जो कबीर से डर गया और उसके साथ चलने लग गया। ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये ओपनिंग शॉट आप कैसे रखते और ये बहुत ज्यादा कूल लगता है। ठीक है, मूवी की शुरुआत ना आप ऐसे रखते कि एक रैबिट दिखाते जो कि एक आर्टिक से एरिया में भटक रहा है और झाड़ियों में छुपा हुआ एक वोल्फ है जो उसे हंट करने वाला है, लेकिन सडनली एक स्पीयर आता है और उस रैबिट को मार देता है। वो स्फेयर और किसी का नहीं, वो एक इंसान का होता है और वो इंसान उस रैबिट को वहां से हंट करके चला जाता है। अब वो जो वोल्फ होता है वो इस इंसान का पीछा कर रहा होता है। तो मैं जो इस सीन सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कबीर है जो रोग स्पाई है, उसको एक टारगेट मिला हुआ है, उसको हंट करने के लिए, उस जगह को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए वो प्लानिंग कर रहा है उस एरिया से थोड़ी सी दूर, जहाँ पे उसने अपनी कैंपिंग वगैरह कर रखी है। मौसम बहुत ज्यादा हार्श है, आर्टिक है, पूरा आर्टिक स्नोफॉल है, जो कि ये चीज हमें दिखाती है कि जो कबीर है वो किसी भी हार्श कंडीशन में मिशन को कंप्लीट कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिक बताया। अब वो जो वोल्फ है वो पीछा करता है और कबीर पे अटैक करता है। और यहाँ पे ना हमें एक फेस टू फेस सीन दिखाना है, इसमें कबीर और वो जो वोल्फ है दोनों आमने सामने आ गए। जैसे कि अगर तुमने 300 मूवी में वो सीन देखा होगा, कुछ ऐसा। इससे क्या होगा, इससे ना हमें पता चलेगा दैट कबीर में हिम्मत बहुत है। लेकिन अब रियलिस्टिक बात करें तो एक वोल्फ से कोई लड़ नहीं सकता, तो हमें वोल्फ को ना हैंडीकैप करना पड़ेगा। मतलब वो जो वोल्फ है, एक्चुअल में तुमने अगर नोटिस किया होगा, वोल्फ वगैरह कभी सोलो नहीं लड़ते, वो हमेशा पैक में रहते हैं, लेकिन इस केस में सोलो है, मतलब ये एक लोन वुल्फ है। और आइडिया समझने की कोशिश करना, हमें यहाँ पे लोन वुल्फ इसलिए दिखाना है क्योंकि कबीर भी एक रोग स्पाई है, ही इज ऑल्सो अ लोन वुल्फ। तो अगर मेटाफोर देखा जाए तो काफी रिलेटेड लगता है। अब यहाँ पे कबीर को अपर हैंड मिल जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हैंडीकैप है वुल्फ, तो जो कबीर है उसको कंट्रोल में ले आता है। और वो इस चीज नोटिस करता है कि वो जो वुल्फ है वो उसके हाथ टूटा हुआ है। तो जब वो उसको कन्फाइन कर लेता है वुल्फ को, तो जो रैबिट उसने बनाया होता है वो रैबिट उसको शेयर कर देता है। और इसी डिस्ट्रैक्शन में उस वोल्फ का जो पैर है, जो ब्रोकन है, जो डिसलोकेटेड है, उसको वो
फिक्स कर देता है। अब मैं चाहूंगा कि वुल्फ और कबीर के बीच में थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिखाना है कि इनमें एक बॉन्ड सा बन गया है। ये दोनों ही मिलकर अब इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं लोकेशन को, जैसे कि इस मूवी में भी बताते हैं कि जो कबीर एक्चुअल में पूरी सिक्योरिटी टीम से लड़के हुए आता है फाइनल में लड़ने के लिए। तो आप ये चीज़ दिखा सकते हो कि वुल्फ और कबीर दोनों मिलके जो भी सिक्योरिटी के लोग हैं उनको पीट रहे हैं या फिर असैसिनेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ आप शॉट बाय शॉट दिखा सकते हो और फिर आप शुरू कर सकते हो कि अब एंट्री होती है कबीर की उस वुल्फ के साथ। अब बहुत ज़्यादा सेंस बनता है उस वुल्फ का, और क्योंकि आप उस वुल्फ के साथ मिलके आपने जितने भी सिक्योरिटी वाले थे उन सबको असैसिनेट कर दिया है, सीक्रेटली असैसिनेट किया है। तो इससे ये भी बताया जा सकता है कि अब जो जिस लोकेशन पे आए हैं वहाँ पे अब ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स तो कबीर मार चुका है। मुश्किल से शायद 5 स्वॉर्ड्समैन होंगे। अब 5 से लड़ना एक ह्यूमन के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन हम यहाँ पे कबीर को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करनी है। तो वो एक स्मोक बॉम्ब फेंक के मारता है और वहाँ पे सब जगह धुआं धुआं हो जाता है, और उस धुएं में जस्ट लाइक अ वुल्फ कबीर सबको निपटा देता है। अब ये ज़्यादा डाइजेस्टेबल लगता है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है फैंटेसी मूवी में, और वुल्फ भी वहाँ पे है कबीर की मदद करने के लिए। अब ऐसे में जो मेन विलन था वो भागने की कोशिश करता है, हेलीकॉप्टर के पास जाता है, लेकिन कबीर उसका वहाँ पे पीछा करता है। उसमें ना एक सीक्वेंस आता है कि कबीर के पास कोई एक बैटमैन का लॉन्चर जैसा कुछ होता है, इसको वैसे हेलीकॉप्टर फेंक के मारता है और वो उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है, और हेलीकॉप्टर ऐसे और कबीर ऐसे, और वो जो पायलट है उसको गोली मार देता है। इसको थोड़ा और स्टाइलिश बनाए और थोड़ा रियल लगे, ठीक है। वो जो मेन विलन था हेलीकॉप्टर से भाग रहा होता है, कबीर ने अपना ये जो भी बैटरिंग है इसके थ्रू फायर किया, और हमें एक मोमेंटम चाहिए। इस शॉट को अगर हमें कूल बनाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब आपने जो बैटरिंग मारी उसके मोमेंटम से आप उड़ते हुए ऐसे ही जाओगे, सीधे ही जाओगे, लेकिन उस बीच में एक और चीज नोटिस करना, जो हेलीकॉप्टर है जब वो बैटरिंग उस हेलीकॉप्टर पर लगता है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, तो उसके जो विंग्स हैं, जो उसके ब्लेड्स हैं वो थोड़े टिल्टेड रहते हैं। अब ऐसे में कबीर उड़ता हुआ आता है, और फिर जैसे तुमने अगर वांटेड देखी होगी उसमें जो ऐसे ना गन को ऐसे घुमा के मारते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में स्लो मोशन में उस हेलीकॉप्टर के जो पायलट है उसको गोली से उड़ा देता है। और एक और चीज और डाल सकते थे, क्योंकि अब वो मोमेंटम है और जो ब्लेड है थोड़े टिल्टेड है, कबीर उन ब्लेडों से बिल्कुल चेहरे से ऐसे पास से होते हुए जाता है और इसी स्लो मोशन में वो गन से पायलट को उड़ा देता है। अब वो ऐसे पट नहीं गिरेगा, वो एक मोमेंटम में, ठीक है, यहाँ पे उसने एक पाथ बना रखा है, तो कबीर है वो ऐसे उड़ता हुआ जाएगा। अब वो जो पेड़ है ना, उन पेड़ों की झाड़ों से ऐसे फटाफट करके उसका जो टोटल मोमेंटम है वो लॉस होगा, और वो फिर धीमे धीमे करके ऐसे ऐसे करके नीचे गिरेगा। लेकिन क्योंकि वो ऊंचाई से गिरा है तो उसको डैमेज देना इंपॉर्टेंट है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, समझने की कोशिश करना। तो जब वो नीचे गिरा तो उसका ना शोल्डर डिसलोकेट हो गया। अब कबीर पेन में है, हेलीकॉप्टर तो नीचे गिर गया, धमाका हो गया, लेकिन कबीर पेन में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। वो पेन दिखाना था, वो पेन हमें दिखाना है, कबीर इज अ ह्यूमन, तो उसने अपने हाथों से ही ना उस शोल्डर को वापस से फिक्स किया दर्द में, ठीक है, ऐसे नहीं कि अरे में तो फर्क ही नहीं पड़ा। और उसी टाइम पे ना वो जो वुल्फ है वो अपने मुंह में एक लकड़ी लिए कबीर के पास आए और उसको रख दे, क्योंकि जैसे कबीर ने जब उस वुल्फ का हाथ टूट गया था उसको फिक्स करके लकड़ी से बांध दिया था स्टेशनरी करने के लिए। तो यहाँ पे जो वुल्फ है वो कबीर के पास आया वही लकड़ी लेके। अब सारी चीजों को रीजनिंग मिल चुकी है और एक बहुत ही तगड़ा मेटाफोर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि कबीर भी एक लोन वुल्फ ही है जिसको जरूरत भी पड़ सकती है अपने ही जैसे की, जैसे उस वुल्फ को जरूरत पड़ी थी कबीर की। इस केस में वुल्फ का कबीर की मदद करना है उसी चीज को अच्छे से बैलेंस कर देता है। और तुम मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस अपन बनाते, लोग अपने कपड़े फाड़ देते। अब यहाँ पे कोई भी अनरियलिस्टिक चीजें नहीं है, कोई भी वो बॉलीवुड मसाला वाली फाइट नहीं है कि हीरो तो सुपर हीरो है हमारा, नहीं, ही इज अ ह्यूमन, और उसने ह्यूमन की तरह ही एक जगह को इन्फिल्ट्रेट कर दिया और उसको डैमेज भी हुआ, उसको दर्द भी होता है, उसको चोट भी लगी, और वो हम्बल भी है क्योंकि उसने एक वुल्फ की भी मदद करी थी। और वुल्फ उसी का एक मेटाफोर है, क्योंकि इस केस में जो कबीर एक रूक स्पाई है और यहाँ पे एक लोन वुल्फ है। कितना सही सीक्वेंस होता है ये। अब ऐसे ही अगर बात करें एनटीआर की, देखो अब यहाँ पे ना हमारा सेटअप हो चुका है कि कबीर का हमें प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिख रहा है। अब इसके जो अगेंस्ट में है जो एनटीआर है, तो उसको जिस तरीके से दिखाया है वो एक गुड अटेम्प्ट है, लेकिन अगेन इसको थोड़ा और भी ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। ऐसे सोचो कि हमने मूवी में देखा कि जो एनटीआर है वो किसी शिप पे है एंड ही इज अ पैरा कमांडर, और उसको इन्फिल्ट्रेट करना है किसी एक डस्ट वाले एरिया में, क्योंकि हमारे जो कुछ सोल्जर्स हैं उनको किडनैप कर लिया है किसी ने, फलाने ने। मैंने कहा इसको एक डस्ट वाले एरिया में क्यों रख दिया, पानी में ही रखते, क्योंकि इस मूवी में ना एक ऐसा शॉट इसमें ड्रोन के थ्रू उड़ता हुआ आता है और किसी एक जगह पे जमीन पे लैंड करता है बिना डैमेज के, लाइक थॉर हो कोई सुपर हीरो है, लेकिन दिस इज नॉट रियलिस्टिक। आप अगर इसको
वो ना सिर्फ एक चीज़ चेंज करते, जो आपकी फाइनल लोकेशन है जिसको इन्फिल्ट्रेट करना है उसको समुद्र ही रखते। और वो ड्रोन से एक्चुअल में उड़ता हुआ तो आया है एनटीआर, लेकिन वो पानी में गिरे। और एक और भी चीज़ बताऊँ, जब वो पानी से बाहर, क्योंकि आपको बॉडी दिखानी थी ना, तो जब वो पानी से निकलेंगे बॉडी वेट होगी तो वो और डिफाइन दिखेगी। एनटीआर को थोड़ा ना ब्रूटल टाइप दिखाना था, क्योंकि इस मूवी में उसकी बैक स्टोरी ऐसे दिखाई है कि ही वॉज वेरी सेल्फिश, मतलब वो जीते उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रूटलिज्म दिखाना चाहिए था कि जब वो इन्फिल्ट्रेट करता है ही किल एवरी, बहुत ही ब्रूटली किल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पानी में जंप किया, मतलब ड्रोन से आया उड़ता हुआ और पानी में आ गया, अगेन फैंटेसी डाइजेस्टेबल। पानी से फिर बाद में शिप पे चढ़ा, कोई होगा वहां पे टहल रहा होगा कोई सोल्जर, और एकदम से आया नीचे से और उसके यहाँ पे चक्कू घुसा दिया, क्योंकि वो एक चक्कू भी लेके आया था। आप हाथों से थोड़ी ना मार लोगे, चक्कू का वेट इतना भी नहीं कि ड्रोन आपकी बॉडी उठा पा रहा है, एक चक्कू और एक्स्ट्रा नहीं उठा पाएगा। डाइजेस्टेबल होता है ये चीज, कितना ज्यादा कूल लगता है। उसको मारा और नीचे पानी में फेंक दिया। अब कोई और रैंडम घूम रहा है उस, जैसे मान लो कि कोई देख रहा है कि अरे मेरा वो पार्टनर कहाँ गया, तभी एक चक्कू आया और यो दीवार के साथ सटा दिया उसको। ये जो ब्रूटलिज्म होता है ना, ये बहुत ज्यादा कूल लगता है। एनटीआर को इतना ही ब्रूटल दिखाना चाहिए था, क्योंकि एक मूवी में एक सीन है जिसमें एनटीआर अपने टारगेट जो कि कबीर है, उसकी एक बेटी होती है, उसको बचा लेता है। ये ना एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट रहता है। अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं एनटीआर इज वेरी ब्रूटल, उसको अगर मिशन दिया है तो उसको कंप्लीट करेगा चाहे कितने भी मारने पड़े। लेकिन उसका जो नेक्स्ट मिशन था कि कबीर को उसको पकड़ना है, उसने कबीर को नहीं पकड़ा, उसकी बेटी को बचा लिया, क्योंकि वो बचपन में उसका दोस्त रह चुका है, उसको इंटरनल वो चीज थी। तो हमें एज अ ऑडियंस देखने को मिलता है ना कि ठीक है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, ये अपने जो उसके रोल्स हैं वो कबीर के लिए स्पेशली तोड़ दिए इसने, और लोगों को भी बचाया। ये चीज क्रेज क्रिएट करती है किसी कैरेक्टर के, ना वो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। जैसे कि एनटीआर की अगर बात कर ले, इसको हमेशा से ऐसा ही रखना चाहिए था कि ये सेल्फिश है, लेकिन कबीर के लिए थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उसके साथ बचपन जुड़ा हुआ है। और एंडिंग भी ऐसी करते कि इसने ज्वाइन नहीं किया रॉ को। वो ये बोला कि अगर तुझे कभी वापस जरूरत पड़ेगी मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं ये रॉ ज्वाइन नहीं करता क्योंकि ये सब करप्ट है। ये भी चीज आप दिखा सकते थे, क्योंकि मूवी में दिखाया है कि नेता करप्ट है जो इसको मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। तो ये चीज ना काफी सही रहती कि इसमें एंडिंग कुछ ऐसे करती कि कबीर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है नेशन के लिए, बिकॉज नेशन फर्स्ट। और जो एनटीआर है वो ये देख के शॉक हो गया कि उसको पता है एनटीआर को कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मैं अकेले पावरफुल बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो दोस्त है बचपन का, वो अपने देश के लिए जान क्यों ले रहा है। तो उससे वो थोड़ा मूव हो गया कि मतलब मेरे देश में भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इस देश को अच्छा चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं। तो वो एक उसको ना ग्रे कैरेक्टर बना देता है एनटीआर को। काव्या का जो रोल है वो बहुत ही ब्लेंड लगता है। इसको ऐसे रख सकते थे कि हमें स्टार्टिंग से ही नहीं पता कि कबीर ने अपने गुरु को क्यों मारा। ये चीज हमें अगर स्टार्टिंग से ही नहीं दिखाते और एंड में दिखाते जब काव्या कन्फ्रंट करती है कबीर को, तब ज्यादा अच्छा लगता। तब ये काव्या का कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता। हमें स्टार्टिंग से पता है कि अरे ये तो गुरुजी ने बोला था कि मेरे को मार दो क्योंकि नेशन फर्स्ट है, इसको छुपा के रखते। हम भी सोचते कि कबीर ने क्यों मार दिया यार, मतलब। और हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि एक वुल्फ के लिए हम्बल है लेकिन हमें टारगेट पूरे कर रहा है, और जो इसके गुरु हुआ करते थे उनको क्यों मार दिया, हम भी सोचते ना। तो जब एक मोमेंट आता है जब काव्या कन्फ्रंट करती है, एक एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, और काव्या को भी इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। उसको लव एंगल नहीं दिखाना चाहिए था काव्या को, क्योंकि ऑलरेडी कबीर की लाइफ में एक लव पार्टनर था जो मर चुका है। एक और लव पार्टनर डालने से ना उसका सिग्निफिकेंस और खराब कर दिया कि क्या है ये, एक से ज्यादा लव पार्टनर है आपके, तो मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट फिर क्यों हुए। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे इसके स्क्रीन प्ले के लिए। अगर हम सिर्फ खाली वीएफएक्स की बात करें ना, तो देखो इसमें ना अयान जी थोड़े विजनरी बनते हैं और वो अपने शॉट्स को ना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, और बन भी जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग का पार्ट है जिसमें कबीर अपने गुरुजी को गोली मार देता है, वो पूरा शॉट सीजीआई है, उसको रियल में लोकेशन में शूट कर सकते थे। इसके दो रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शूट के टाइम में ना आपको लोकेशन की परमिशन नहीं मिलती है। तो अगर आप रात में शूट कर रहे हो, परमिशन नहीं मिली, फिर वो टाइमिंग के साथ मैच नहीं हुई, फिर आपको और भी शॉट लेने हैं, तो फिर एंड टाइम पे उसको फिर ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके फिक्स किया जाता है। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि रात में जो शूट किया होगा वो सुंदर उतना लग नहीं रहा होगा, एंड ही इज अयान मुखर्जी एंड ही वांट्स वेरी ब्यूटीफुल शॉट, सो शायद इन्होंने कहा, ये एक थ्योरी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं थोड़ी ना प्रोडक्शन में था। ये सेम इशू मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है मे बी। और बाकी और जितने भी वीएफएक्स हैं बिल्कुल सेम ही है, जैसे पठान के हैं, टाइगर के हैं। अगर उस टाइम पे तो मैं इशू नहीं था तो अभी इशू होना कोई सेंस नहीं बनता है। द ओनली प्रॉब्लम मुझे इस पूरी मूवी में इसके स्क्रीन प्ले ही लगी है। वीएफएक्स में एक टाइम पे हम इग्नोर कर देते अगर इसी टाइप का कोई स्क्रीन प्ले होता। मेरे को वो कन्फ्लिक्ट चाहिए था, वो कन्फ्लिक्ट कहीं भी नहीं मिला है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी और ऐसा लगता था स्पून फीडिंग किया जा रहा है।
लिजिट इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो इसको और भी ज्यादा, मेरे से 10 गुना ज्यादा बेटर लिख सकते हैं। तो व्हाई डोंट यू गाइस गिव देम अ चांस? उनको चांस क्यों नहीं देते? अपनी इंडस्ट्री में जितने हैं उतने में ही क्यों कन्फाइन हो रखे हो? हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। क्योंकि मेरे को ये चीज़ ना सीरियसली बहुत बुरी लगी थी जब मैं खुद अपनी जो आर्या की स्टोरी है, मैं सुपर हीरो को एक डिफरेंट तरीके से विजुलाइज करता हूँ, मेरा अपना अलग विजन है। मैं जब स्टोरी लेके गया तो मेरे को उस प्रोड्यूसर ने ये बोला कि देखेगा कौन यार, अभी तो आपकी भी कोई मूवी नहीं देख रहा है ना, एक बार चांस तो देते मेरे को। क्योंकि देखो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स राइटर हूँ, मैं पिछले 2 साल से लिख रहा हूँ अपनी सारे फिल्म को, और मैंने ऐसी ही बनाई है, कॉम्प्लेक्स लेवल की ही बनाई है। मतलब मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर रखी कि तुम्हें स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम फिगर आउट करोगे अरे ये क्या हो गया। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इवन मैं इस पूरी जर्नी में काफी राइटरों के साथ भी मिला हूँ जो बहुत ही तगड़ा लिखते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वही सेम चीज उन्हें यही चिपका दिया जाता है कि यार ये देखेगा कौन, सुपर हीरो कहाँ कोई पसंद करता है। अरे आप एक ग्राउंडेड कैरेक्टर को सुपर हीरो की तरह दिखा रहे हो यार, ये गलत कर रहे हो। सुपर हीरो एक अलग चीज है, उसको अलग से भी लिखा जा सकता है। मैं कसम से बता रहा हूँ, बॉलीवुड में कोई एक तो स्टार्ट करो, बस एक सुपर हीरो बनाओ, फिर उसके थ्रू यूनिवर्स बना देना। आपको यूनिवर्स चाहिए ना, वो सुपर हीरो के थ्रू बनाओ। ग्राउंडेड कैरेक्टर्स को सुपर हीरो की तरह दिखाओगे तो मैसअप हो जाता है। बाकी ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपने आप को नहीं दिखा रहा कि मैं सुपर हीरो, आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। मुझे लगा कि ये चीज अच्छी लग सकती है तो मैंने बता दी। आई एम नोवेयर सेइंग कि आई एम बेटर देन बॉलीवुड। प्लीज इसको ना एक कंटेक्स्ट मत बनाए करो। आई एम जस्ट अ विजनरी, आई एम जस्ट अ बिगिनर हु हैव सम ओपिनियन बिकॉज ही लव्स वॉचिंग फिल्म्स एंड ही लव्स सुपर हीरो जॉनरा इन जनरल। तो खत्म करते हैं वीडियो को, और ये थोड़ी सी वीडियो डिफरेंट थी, पता नहीं कैसी लगी होगी। बाय द वे मैंने अश्विन जी को मैसेज कर दिया है, उनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। आ जाए तो फिर हमें एक रोड मैप मिल जाएगा। सो विश मी लक फॉर दैट। खत्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव, बाय।